हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी TRE 4 का अधियाचन आ चुका है और आपने तमाम नोटिफिकेशन या यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे TRE 4 की प्रिपरेशन करनी है आपको। लेकिन एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको मैं वही बातें बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होगा और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, जैसे मेरा सिलेक्शन एज अ प्राइमरी टीचर हुआ है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप चाहे 1 to 5 में हो, चाहे 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, आप अपनी तैयारी को कैसे स्टूडेंट बनाएं। सबसे पहली बात होती है आपको उसका सिलेबस, जो आपको सिलेबस वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, या आपको जो सिलेबस है आप TRE 3 का ही, इसके पहले जो BPSC TRE का सिलेबस होता है आप उसको निकलवा लीजिए प्रिंट, या फिर अपने मोबाइल में कहीं सेव करके अच्छे से रख लीजिए, ताकि जब आपको बार बार सिलेबस देखने की ज़रूरत हो तो आपको खोजना ना पड़े। एक फिक्स स्थान मोबाइल में रख लीजिए किसी फोल्डर में, या तो आप अच्छे से ना अपनी कॉपी में उसको पूरा अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए पूरा। तो मैंने इसी तरह किया था दोस्तों, मैंने अपनी डायरी में पूरा उसका सिलेबस लिख लिया था, तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे दोस्तों प्राइमरी में होता है तो आपको GS, मैथ्स, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और जैसे आपको होगा 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में, तो आपको 120 नंबर का पूरा पेपर होता है। आपको 40 नंबर का GS पूछा जाएगा और बाकी जो रेस्ट ऑफ द मार्क्स है आपको उसमें पूछा जाएगा। आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे मैथ साइंस का होगा तो मैथ साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस का होगा तो 80 नंबर का सोशल साइंस पूछा जाएगा। वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जैसे प्राइमरी में होता है ना, तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, जियोग्राफी, मतलब आपको GS में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हो गया आपका सिलेबस के बाद है आपको NCERT। आपको कंटेंट बेस्ड ही पढ़ना है दोस्तों। जब से पता है, हम जब तैयारी करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी होता है कि हमको क्या तैयारी करना है और हमको क्या पढ़ना है। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना होता है। तो आप पहले अपने पास सिलेबस रखिए और इसके बाद फिर आप NCERT पढ़िए। जैसे आपको ना 8 to 10 की NCERT प्राइमरी के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सतही पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर का NCERT पढ़ लेंगे और अंदर का जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपको NCERT से बेस थोड़ा सा डेप्थ में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्राइमरी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ में जाएगा। और दोस्तों जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ्स को आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं अगली वीडियो में भी बता दूंगी कि किस कोचिंग से मैंने तैयारी की थी। और इसके बाद दोस्तों बताया, जैसे कि आपको एक महेश वर्डवाल की बुक आती है, जो बुक उस प्रिपरेशन के समय से ही मेरे पास है और इस बुक के माध्यम से ही मैंने तैयारी की थी। NCERT अपनी मजबूत की थी। आपको पहले NCERT पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन के तौर पे आपके अपने नोट्स के साथ साथ ये बुक जो मैंने आपको भी दिखाई है, ये बुक आपको पढ़नी है। और बुक पढ़ने के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमको प्रीवियस ईयर में पूछा क्या गया था। प्रीवियस ईयर में पूछने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपके हाथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट होना। आप अगर कहेंगे तो मैं अपने जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका प्रीवियस ईयर मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी, या फिर इसका एक वीडियो बना दूँगी कि क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते समय आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि BPSC पता है, BPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके 3 विकल्प दे दिए और उसमें से जो चौथा विकल्प रहेगा ये रहेगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और जो फिफ्थ विकल्प रहेगा ना, फिफ्थ ऑप्शन, उसमें रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो जब तक आपको उस कॉन्सेप्ट की पूरी गहराई से नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उस क्वेश्चन को करने में उतने कारगर सिद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। भले ही उसको 2 घंटे के बजाय 4 घंटे लग जाते हैं, एक दिन के बजाय 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन आप उसको पढ़िए। नहीं तो आपने जो 1 दिन का टाइम दिया है ना, वो भी वेस्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन है आपको देना है प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट भी आप ले लीजिए और मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसमें अपनी वो देखिए, क्वेश्चंस देखिए आपको किस किस सब्जेक्ट में क्या कौन से क्वेश्चन ज़्यादा गलती होते हैं, तो उसमें आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार आप दोस्तों TRE 4 में ना एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी और इसमें मैं डिटेल्ड एक अलग से भी वीडियो बना दूँगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पता है दोस्तों, ये करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे इसी टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।